डीजीपी कार्यालय के प्रेस सभागार में वक्फ बिल संशोधन 2025 के विषय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा व जिला प्रभारी श्रीमती सरोज कुशवाहा जी ने वक्फ बिल संशोधन 2025 पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि मोदी सरकार संसद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को पारित कर चुकी है। वर्तमान अधिनियम वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने, मनमाने ढंग से संपत्ति अधिग्रहण को रोकने अथवा धार्मिक स्वतंत्रता और समानता से संबंधित संवैधानिक चिंताओं को दूर करने के लिए बनाया गया। यूपीए सरकार द्वारा पेश 2014 वक्फ संपत्ति विधेयक ने कथित अतिक्रमणियों को निष्पक्ष सुनवाई के बिना वक्फ बोर्डों को असीमित शक्तियां प्रदान की गई थी। नया अधिनियम धारा 40 को हटाकर वक्फ बोर्डों की मनमानी शक्तियों को समाप्त करता है, जो उन्हें किसी भी संपत्ति को एक तरफा तरीके से वक्फ घोषित करने की अनुमति देता है। यह वक्फ पंजीकरण के लिए भूमि रिकॉर्ड में बदलाव करने से पहले समाचार पत्रों में 90 दिन की सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करना अनिवार्य करता है। आगे यह भी बताया गया कि वर्तमान अधिनियम सरकार को ऐसी सभी सरकारी संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिन पर मूल अधिनियम से पहले या बाद में वक्फ के रूप में दावा किया गया था। यह अधिनियम राज्य सरकार को कलेक्टर से उच्च रैंक वाले एक अधिकारी, जिसे संबंधित अधिकारी कहा जाता है, को नियुक्त करने का अधिकार देता है, ताकि इन संपत्तियों का सर्वेक्षण करके यह निर्धारित किया जा सके कि वे सरकारी संपत्ति है या नहीं। वक्फ बोर्ड में हमारी पार्टी ने संशोधन किया है। हमारी सरकार ने संशोधन किया है, उसमें जो बदलाव लाए हैं उसी की चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। बहुत पीछे मैं नहीं जाना चाहूंगी। यहाँ सभी लोग, आप समाचार के लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि वक्त की उसमें जहाँ वक्त अपना हाथ रख देता था कि यह संपत्ति मेरी है, वह संपत्ति उनकी हो जाती थी। अब वो उसमें काफी गरीब लोग भी होते थे, एक धार्मिक नियम उसके अनुसार था। लेकिन आज इन्हीं सब चीजों को लेकर संशोधन किया गया है। इसी संशोधन में है कि अब कोई भी संपत्ति केवल ये कह देने से कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, ये नहीं हो जाएगी। अगर वक्फ की संपत्ति है तो आप उसको साबित करिए, सबूत दीजिए और आम पोर्टल पे जारी कीजिए कि ये किसकी संपत्ति है, कहाँ से आई है, किन लोगों ने दिया है, इस पे आपको बताना पड़ेगा। अगर किसी ने उस पर याचिका दाखिल करना चाहता है तो 90 दिन के अंदर कोर्ट में भी वो दाखिल कर सकेंगे। ये है हमारे वक्फ। इसमें पहले था कि उसमें सदस्य केवल एक समुदाय के लोग ही हुआ करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इस संशोधन में अब उसमें अन्य सदस्यों के अलावा 2 सदस्य हिंदू के भी रहेंगे, 2 मुस्लिम महिलाएं भी रहेंगी उसके अंदर। पहले इसमें मुस्लिम महिलाओं को हक नहीं मिलता था, गरीबों को नहीं मिलता था, वंचितों को नहीं मिलता था। अब ये सबके लिए है। जिन घरों में पुरुष नहीं हुआ करते थे उनकी संपत्ति वक्फ को चली जाती थी। आज ऐसा नहीं होगा। अब इस संशोधन के द्वारा अगर उसमें केवल महिला है तो महिला के नाम भी उस वक्फ संपत्ति का फायदा महिला को भी मिलना है। सुप्रीम कोर्ट इस पे नहीं मानती है तो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट अभी लिया है देखने को ना। हमने कोई गलत काम तो किया नहीं है। याचिका दायर है ना, किसी ने किया नहीं, लंबित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं मानती तब क्या? हम संविधान के तहत है, संविधान के तहत ही काम कर रहे हैं ना। हम किसी का कुछ ले नहीं रहे हैं, बल्कि जिसको हक मिलता नहीं था उसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। और किसी के लिए भी, किसी भी देश का शासक अगर ऐसा करता है तो गलत तो नहीं कर रहा है ना। तो अगर जरूरतमंदों की जरूरत पूरी की जाए, वो इस देश के नागरिक है और कहीं वंचित है, ये तब की बात है जब स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 2 तरह के लोग हुआ करते थे, एक अमीर एक गरीब। आज तो ऐसा नहीं है ना। जब हम कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, हमें सबके हक की लड़ाई लड़नी है, तो अभी इस देश के नागरिक हैं,
वो क्यों इस तरह से तकलीफ में रहेंगे? अभी आपने कहा कि शासक है, अगर शासक निर्णय लेते हैं तो क्या ये लोकतंत्र है? नहीं। लोकतंत्र है? आपने कहा शासक है, शासक अगर आप अगर जनता का के शासन के लिए ही चुन के भेजते हैं, आपके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है आपने और आपके लिए सुना है, आपने चुन के वहां भेजा है कि हमारे हितों की बात हो, हमारे हितों की बात हो। तो जिन लोगों ने वोट दिया है उनको, वो जिस काम के लिए भेजा है उस काम को ही तो कर रहे हैं वो।